वेरीफाई करना है। फर्स्ट नंबर बता देता हूं इसका क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू x प्लस y x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2 x स्क्वायर माइनस xy, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो बेटा हम फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला को क्या कहते हैं, x प्लस y का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, x प्लस y का होल क्यूब इक्वल टू देखो ये वाला स्टेप फॉर्मूला सेकंड में x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, ये फॉर्मूला होता है बेटा। हमको उसको वेरीफाई करना है कि ऐसा होता है क्या। तो चलो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला। हियर वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ना, क्लियर बेटा। ये फॉर्मूला यूज किया। अब मैं इसको देखो फर्दर क्या करता हूं, हमको क्या करना है, देखो हाँ बेटा देखिए इसको मैं क्या करूँगा, ट्रांसफर करता हूँ बेटा। देखो तो इसको ट्रांसफर करता हूँ, ये क्या करना है मेरे को, इस फॉर्म में लाना है x क्यूब प्लस ये y क्यूब बेटा ना, y स्क्वायर नहीं है y क्यूब होगा। तो मेरे को देखो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, देखो x प्लस y क्यूब माइनस 3xy x प्लस y, क्लियर बेटा। ये लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब मींस ये देखिए ये फॉर्मूला को मैं क्या किया, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया, क्लियर है। इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस y, मतलब इस पोर्शन को मैंने क्या कर दिया है, ट्रांसफर करके यहां ला दिया है, क्लियर है बेटा। इसको ट्रांसफर करके यहां लगा दिया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, और ये x प्लस y क्यूब ये आपका इस साइड में रहेगा, आरएचएस साइड में। तो देखो हमको इतना इक्वल टू ये प्रूव करना है। देखो आप समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। हम फॉर्मूला ये इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब क्या बेटा करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखो बेटा x प्लस y यहां भी, x प्लस y वहां भी, तो x प्लस y को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस y का होल स्क्वायर। देखो ये x प्लस y की पावर में 3 था, इसमें से x प्लस y एक मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस y की पावर में 2 बचेगा बेटा। भाई 3 था, x प्लस y इंटू x प्लस y इंटू x प्लस y, उसमें से x प्लस y मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचा, x प्लस y इंटू x प्लस y। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो इसमें से कॉमन बताया ना, जो कॉमन होगा तो दोनों में सेम हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन। कॉमन मींस जो दोनों में सेम हो। तो बेटा देखो इन दोनों में x प्लस y कॉमन है, तो यहां से x प्लस y ले लो तो क्या बचेगा, माइनस 3xy ये बचेगा, क्लियर है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब। अब बेटा एक फॉर्मूला को जानते हैं, देखिए ये चीज हमारा मिल गया, देखो ये वाला चीज मिल गया, अंदर वाला चीज आना है, ये x प्लस y तो हमारा यहाँ आ गया। अब इसको x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, दोहराइए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसको ओपन कर दिया, इस फॉर्मूला से यहां लिख दीजिएगा, इफ आर यूजिंग दिस फॉर्मूला x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इस फॉर्मूला से मैंने ये ओपन कर दिया, और माइनस 3xy इक्वल टू क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब, क्लियर बेटा। अब देखो ये प्लस का, देखो x स्क्वायर y और ये सेपरेट हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, इसके साथ भी xy वाला टर्म है, ये भी टर्म क्या xy है, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस करो तो बेटा क्या हो जाएगा, 1xy बचेगा, और साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस xy
प्लस वाई प्रूफ हो गया, ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई। वेरीफाई हो गया ना, ब्रैकेट में लिख कर वेरीफाई कर देना, वेरीफाई कर। क्लियर बेटा, नोट डाउन कर लो इसको, नोट कर लीजिएगा बेटा, रफ कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 27y क्यूब, फर्स्ट पार्ट इसका 27y क्यूब, बाकी में जो रेस्ट पार्ट बच रहा है उसको आप लोग सबको कॉपी में करते जाना है, ठीक है। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। क्लियर बेटा, इसको क्या करना है, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। बेटा देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 से 27 को ये क्या लिखता हूं, 3y का क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, 5 5 का 25 और 25 5 का 125, तो 5z का क्यूब लिख सकता हूं। क्लियर है, और ये फॉर्मूला जब ओपन हो गया तो फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा। क्लियर है, इस फॉर्मूला से आपको सेम क्वेश्चन नंबर 9 बताया हूं, ऐसे सॉल्व कर लेना है आपको। क्लियर है, तो इसका वैल्यू आपको पता चल जाएगा, फैक्टराइज विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको बता दिया, देखो उसमें हिंट दिया है, सी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ये आपको करना है। क्लियर है, तो कैसे ये देखो कैसे बता देता हूं, ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है बेटा, x प्लस y का क्या था फॉर्मूला, x प्लस y का होल क्यूब इक्वल टू, देखो वहां लिखा हूं x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। बेटा देखो ये क्या है, ये x है और ये क्या है, y है, तो वैल्यू पुट कर दो ना, वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y का क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, ये x का क्या 3x का क्यूब, ठीक है, जब इस फॉर्म में आ गया माइनस प्लस 5y का 5z है ना, सॉरी z होगा ना, 5z, ये 5z का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 5z, 3x प्लस 5z। क्लियर बेटा, अब हमको ये चीज बताना है, ये चीज हमको निकालना है। क्लियर, ये चीज हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले इसको एक स्टेप और सॉल्व करता हूं मैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 5z का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 3x का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, इसको क्या लिख रहा हूं, 3 3 9 9 5 का 45 प्लस 45xz, 3x प्लस 5z, इसको फर्दर सॉल्व करो तो ट्रांसफर कर दूंगा बेटा, ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5z का क्यूब, क्लियर है, माइनस 45xz 3x प्लस 5z। क्लियर है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन ही रह जाएगा 3x क्यूब, बिल्कुल सिमिलर आप क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें से मैं क्या करूंगा बेटा, कॉमन ले लूंगा, कॉमन क्या नहीं लूंगा, ठीक है, 3x प्लस 5z यहां भी है, 3x प्लस 5z यहां है, तो देखो कॉमन आ जाएगा 3x प्लस 5z, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब ये अंदर में क्या बच गया, 3x प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 4 5xz, ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर दो, ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बेटा, फर्दर यहां सॉल्व करता हूं ना, देखिएगा फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा हमको, ये बेटा
a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी फॉर्मूला से इसको ओपन कर दूंगा, कंपेयर करोगे क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 5z, इसको ओपन कर दूंगा क्या आएगा 3x का स्क्वायर और डायरेक्ट लिख दिया 3x का स्क्वायर प्लस 2x5z 2 3x into 5z प्लस 5z का स्क्वायर, ये बेटा इक्वल टू यहां दिया हुआ है इधर 3x क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब है। फर्दर सॉल्व करोगे बेटा, ये फर्दर सॉल्व करोगे हो जाएगा ये आपका 3 2 जा 6, इसको फर्दर सॉल्व कर देना बेटा, इसका सॉल्व करने के बाद बता देना क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस 5z के अंदर में बचेगा बेटा आपका 3x का स्क्वायर ही रहेगा, क्लियर है। और ये हो जाएगा 5 3 या 15, ये बेटा अंदर में सम -45xz है ना, -45xz यहां पे करेगा 3 2 या 6 5 या 30, ये हो जाएगा प्लस 30xz प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 45xz इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, क्लियर बेटा। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्दर आपको आ जाएगा 3x प्लस 5z, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये माइनस 15xz प्लस 5z का स्क्वायर, क्लियर बेटा। ये हो जाएगा आंसर आपका और इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस 5z का क्यूब। ये आंसर है बेटा, जो नोट कर लेना बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल सेम।